हमारे दरमियान जो ताल्लुक रहा उसके नाम पर आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मेरा और मेरी बेटी का खुदा रहा पीछा छोड़ दो, वरना हवाले कर दूंगा लजीज के अपने हाथ से। दोस्तों, वैसे तो मैं अमूमन वीडियो से पहले कुछ नहीं बोलता, मगर मैं कहना चाहूँगा कि इस एपिसोड की रिव्यू को आखिर तक देखना। अर्तुल गाजी के सीजन 1 के एपिसोड 32 में दिखाया जाता है कि अफजल पाशा और इसके साथी जख्मी हालत में एक घर में पनाह लेते हैं। उन सिपाहियों में से एक सिपाही बताता है कि हमारे 2 आदमी शहीद हुए हैं, जिस पर अफजल पाशा कहता है कि हलीमा की अमीरुल अजीज से शादी रुकवाना लाजमी है, हमें जो भी करना पड़ा हम कर गुजरेंगे। इतने में एक आदमी उस कमरे में दाखिल हो जाता है, जिसने एक कपड़े से अपना मुंह ढांपा होता है। अफजल पाशा और इसके साथी उस पर तलवार तान लेते हैं। वो आदमी अफजल पाशा से कहता है कि काश सल्तनत के जरे काटने वाले गद्दारों के मुकाबिल तुम्हारे जैसे बाहिम्मत लोग मौजूद हों तो सल्तनत को कभी ज़वाल ना आए। अफजल पाशा उसके चेहरे से नकाब हटाता है और देखता है कि ये कोई और नहीं बल्कि कारतविगर है। उधर अर्तुल हलीमा की अमीरुल अजीज से शादी रुकवाने के लिए महल की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते में उसे अमीरुल अजीज की वालदा मिलती हैं, जो उसे महल में ले जाती हैं और अर्तुल की अमीरुल अजीज से मुखबरी करने पर अर्तुल से माफ़ी मांगती है और अर्तुल के शहजादा नुमान से मुलाकात करवाने की हामी भरती हैं और वहां से चली जाती हैं और शहजादा नुमान को एक मकतूब भेजती हैं, जिसे पढ़कर शहजादा नुमान अर्तुल से मिलने आ जाता है और इसे देखकर इससे गले मिलता है और कहता है कि तुम्हें जिंदा देखकर बहुत खुशी हुई। अर्तुल कहता है कि मुझे पता चला है कि हलीमा की अमीरुल अजीज से शादी तय पाई है, जिस पर शहजादा नुमान कहता है कि यकीनन ये खबर सुनना आपके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन यकीन मानिए आखिरी फैसला मेरी बेटी का ही होगा। जिस पर अर्तुल कहता है कि ये सब सलीबियों की एक साजिश है, खुदारा इसे समझे। जिस पर शहजादा नुमान क्या कहता है ये आप खुद सुन लें। खामोश, तुम्हारे इन घटिया अंदाजों और सब सल्तनतों पर लानत हो। चले जाओ और फिर कभी ना मिलना हमें, वरना हवाले कर दूंगा लजीज के अपने हाथ से। और ये सब कहकर वहां से चला जाता है। वैसे मुझे इस जगह काफ़ी हैरानी हुई थी कि एक शख्स जिसने एक नहीं दो नहीं बल्कि कई बार आपकी जान बचाई हो और उसके आप पर काफ़ी ज़्यादा एहसानात हों। क्या आपको उस शख्स से इस लहजे में बात करनी चाहिए? आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। अर्तुल दरवाज़ा खोल कर देखता है तो उसे नज़र आता है कि अमीरुल अजीज शहजादे को हलीमा के हवाले कर देता है, जिस पर वो बहुत खुश हो जाती है और फिर अमीरुल अजीज हलीमा की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और फिर वैसे तो मैं वीडियो के दरमियान में बार बार बोलता नहीं है, मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि इस सीन ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया। तो ये सब देखने के बाद अर्तुल बेचारे की क्या हालत हुई होगी। ये सब देखकर अर्तुल बहुत परेशान हो जाता है और उसे बहुत सदमा होता है और वो महल से बाहर चला जाता है। उसे शहजादा नुमान के वो अल्फाज याद आते हैं जो शहजादे ने अर्तुल से कहे थे। उधर टाइटस अपने साथियों के पास जाता है और उन्हें तैयार रहने का कहता है और कहता है कि तुम्हारा हदफ सुलेमान शाह और इसकी बीवी हाइमा है। उधर जुलजान, जिसको टाइटस ने तलवार से मारा था और उसे मुर्दा समझकर वहां से चला गया था, उसे होश आ जाता है और वह शदीद जख्मी हालत में आग के अलाव की तरफ बढ़ता है।
और कोशिश करके उसे घास पर गिरा देता है ताकि आग भड़क जाए और किले वाले उसकी मदद को आ सकें। उधर अर्तुल सदमे की हालत में एक जगह बैठ जाता है और काफ़ी परेशान होता है और इसी परेशानी की हालत में उसे नींद आ जाती है और वह सो जाता है। वो ख्वाब में देखता है कि इब्न लड़बी इसके पास आते हैं और इसे एक वाक़या सुनाते हैं और वाक़या सुनाने के बाद अर्तुल को सब्र करने की तलकीन करते हैं, जिसके बाद अर्तुल की आँख खुल जाती है और उसे काफ़ी हौसला मिलता है और वह बोल उठता है कि इन्ना माल उसरी उसरा। अब क्या अर्तुल शहजादी हलीमा की अमीरुल अजीज से शादी को रुकवा पाएगा और क्या टाइटस अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? ये जानिए नेक्स्ट एपिसोड्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।